मैं 21वीं मंजिल से लिफ्ट में चढ़ी और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। मैं इवनिंग वॉक पर लगभग इसी समय निकलती हूँ। 20वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी। एक सुंदर सी लंबी, गोरी और आकर्षक नैन-नक्श वाली प्यारी सी लड़की चढ़ी। उसे देखकर मन का पक्षी चहक उठा कि काश यह मेरी बहू बन जाए। पिछले 1 वर्ष से मैं पूरे जोर शोर से अपने आकर्षक एवं स्मार्ट इंजीनियर बेटे के लिए एक प्यारी सी बहू की तलाश में हूँ। कुछ सोचकर मैं उससे बोली, बेटा आप इसी टावर में रहते हो? जी आंटी, उसने संक्षिप्त जवाब दिया और फिर अपने मोबाइल पर नज़रें गड़ा दीं। मुझे बहुत गुस्सा आया कि अजीब है, बस जी कह दिया और मेरी बात को आगे बढ़ाने से पहले ही विराम दे दिया। ग्राउंड फ्लोर पर आते ही वह तेज कदमों से चल पड़ी। शायद वह भी वॉक पर निकली थी। कानों में ईयरफोन लगाए बातों में मशगूल हो गई। मैंने भी वॉक शुरू कर दी, वह आगे आगे और मैं पीछे पीछे। मुझे एक पेड़ के फूल बहुत अच्छे लगते थे और रोज़ 5 मिनट वहाँ बैठकर खुशबू का आनंद लेती थी। आश्चर्य कि वह भी उसी पेड़ के पास रुकी, फ़ोन सुनते हुए खुशबू का मज़ा लिया। मेरा ध्यान पेड़ और उसके फूलों में कम, लड़की की तरफ ज़्यादा था। मैं चल पड़ी, लेकिन वह देर तक फ़ोन करती खड़ी रही। अब वह मेरे पीछे और मैं उसके आगे। मैंने जानबूझकर पीछे नहीं देखा कि कहीं वह यह न समझे कि मैं उसे देख रही हूँ। मेरा मन हुआ कि मैं भी मोबाइल चलाऊं, हालांकि मुझे पता था कि मेरा नेट नहीं चलेगा, क्योंकि घर में वाईफाई से कनेक्ट है। बेटा कहता है मम्मी रिचार्ज करवा लो, लेकिन मैं ही मना कर देती हूँ। मैं घर में ही तो रहती हूँ, फिर रिचार्ज करवाने से क्या फ़ायदा। तभी ओपन जिम आ गया। मैं साइकिल चलाने लगी, वह भी व्यस्त हो गई। जब वह बेंच पर बैठी तो मैं भी उसकी बगल में बैठ गई। मुझे उससे बात करने की तरकीब सूझी। बेटा देखना मेरा नेट नहीं चल रहा है। वह कानों से ईयरफोन निकाल कर बोली, आंटी आपने कुछ कहा क्या? उसकी शहद जैसी मीठी आवाज़ सुनकर मन में गुदगुदी हुई, काश यह मेरी बहू बन जाए। बेटा देखना मेरा नेट क्यों नहीं चल रहा है? उसने तुरंत मेरा मोबाइल देखा और बोली, आंटी लगता है आपका प्लान खत्म हो गया है, रिचार्ज करवाना होगा। मुझे मौका मिल गया, हालांकि मैं रिचार्ज करा सकती थी, फिर भी अनजान बनकर बोली, प्लीज़ बेटा मेरा रिचार्ज कर दो। मेरा बेटा बाहर गया हुआ है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। अपना नंबर दे देना, बेटे के आते ही मैं पेटीएम करवा दूंगी। मैं तुम्हारे ही टावर के 21वें फ्लोर पर रहती हूँ। ओके आंटी, कोई बात नहीं। कहते हुए उसने मेरा फ़ोन रिचार्ज करवा दिया और मेरा नेट तुरंत चालू हो गया। उसका नंबर मैंने ले लिया। उसका नंबर पाकर मैं खुश हो गई। फिर एक बार लगा, काश यह मेरी बहू बन जाए। अपनी वॉक अधूरी छोड़कर अपने टावर में आकर जल्द ही लिफ्ट से ऊपर पहुंच गई और फ्लैट का ताला खोला। जल्दी से उस प्यारी सी बच्ची का नंबर सेव करने लगी। अरे उसका नाम तो पूछा ही नहीं, किस नाम से सेव करूं? फिर मन में मुस्कान तैर गई और प्यारी बहू के नाम से उसका नंबर सेव कर लिया। डर लगा अगर बेटे ने देख लिया तो चिल्लाएगा कि ये सब क्या है मम्मी, किसका नंबर इस नाम से सेव कर लिया है। फिर सोचा अपने फ़ोन में कुछ भी करने के लिए उसे अपना फ़ोन ही नहीं दूंगी। व्हाट्सएप पर जल्दी सर्च किया, हेलो बेटा, मैं आर टावर के 21वें फ्लोर वाली। एक मुस्कुराहट वाली इमोजी डाल दी जानबूझकर, आंटी नहीं लिखा। फिर जल्दी से उसे पेटीएम किया। उसका नाम परी था। सच में वह परी जैसी ही तो है। फिर मन मयूर नृत्य करने लगा, काश यह मेरी बहू बन जाए। जल्द ही कागज़ कलम लेकर परी के लिए कविता लिखने लगी। कविता लिखने में इतनी मशगूल हो गई कि पता ही नहीं चला बाहर घंटी बज रही है। गेट खोला, बेटा आया था। बोला मम्मी मुझे पता है आप लिखने में इतना खो जाती हैं कि आप घंटी तो दूर ढोल नगाड़े की आवाज़ भी नहीं सुनती। और फिर ज़ोर से हंस पड़ा। क्या लिख रही हैं आप? अपनी बहू के लिए कविता? क्या कह रही हैं आप मम्मी? अरे मजाक कर रही हूँ। जल्द ही उसे खाना देकर मैंने व्हाट्सएप खोल लिया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि परी ऑनलाइन थी। हेलो बेटा, मैंने पेटीएम कर दिया है और फिर मैसेज करके उसे स्क्रीनशॉट भेज दिया। थैंक्स आंटी, इतनी जल्दी क्या थी? फिर वह ऑफलाइन हो गई। रात में उसका स्टेटस देखा। लोग कहते हैं कि जिद अच्छी नहीं होती, मगर मेरी जिद है नफ़रत मिटाने और प्यार फैलाने की।
अरे ये तो मेरी स्वरचित पंक्तियां हैं, तो क्या परी ने चोरी की हैं? तुरंत मैसेज किया, बेटा क्या यह आपने लिखा है? नो आंटी, मैं चोरी नहीं करती, किसी का लिखा अच्छा लगता है तो कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन रचना के नीचे मूल रचनाकार का नाम जरूर लिखती हूँ। मैंने जल्दबाजी में नीचे रचनाकार का तो नाम देखा ही नहीं था। वहाँ अपना नाम देखकर गौरवान्वित हो उठी। मैं उसके विषय में जानने के लिए उत्सुक थी, सो बोली, बेटा आपको वैसे ये पंक्तियाँ मिली कहाँ से? बस यूँ ही फेसबुक पर दिखीं तो अच्छी लगीं और अपने स्टेटस पर डाल दीं। तो आप उस रचनाकार को फेसबुक पर सर्च करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो ना। मैं उसे अपना फेसबुक फ्रेंड बनाना चाहती थी। यह सोचकर मैंने उसे मैसेज कर दिया, अरे आंटी, ऑफिस की वजह से टाइम ही नहीं मिलता, थोड़ा बहुत फेसबुक चला लेती हूँ। मैसेज सेंड करके तुरंत गुड नाइट मैसेज कर दिया। मैं मन महसूस कर रह गई। मैं चैटिंग के मूड में थी। मन मारकर शुभ रात्रि लिखना पड़ा। सुबह सुबह जी चाहा सुंदर सी कुछ पंक्तियाँ लिखते हुए उसे कोई अच्छा सा सुप्रभात संदेश भेजूं, लेकिन फिर यह सोचकर नहीं किया कि कहीं वह यह न समझे कि मैं ज़बरदस्ती उससे चिपक रही हूँ। दूसरे दिन मॉर्निंग वॉक के लिए जैसे ही लिफ्ट में चढ़ी और लिफ्ट 20वीं मंजिल पर रुकी, तो वह लिफ्ट में आई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुबह सुबह फूल जैसे खिले खूबसूरत चेहरे को देखकर मेरा दिल खुशगवार हो उठा, लेकिन उसने मुझे देखा तक नहीं। किसी से फ़ोन पर व्यस्त थी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर क्या कर सकती थी मैं। ग्राउंड फ्लोर पर आते ही वह तेज कदमों से सोसाइटी के गेट से बाहर निकल गई। इतनी सुबह सोसाइटी गेट से बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है, जब सोसाइटी में वॉक करने की इतनी जगह है। मैं यह क्या सोचने लगी, गई होगी किसी काम से। उसकी चिंता सी होने लगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही सुना था सोसाइटी के बाहर दूसरी तरफ वाले रोड पर कुछ बदमाशों ने एक महिला की चेन छीन ली थी। वॉक के बाद जब टावर पहुंची तो उसे लिफ्ट का इंतजार करते पाया। एक हाथ में दूध की थैली और ब्रेड थी और दूसरे हाथ में सब्जी की थैली थी। अच्छा, तो ये लेने गई थी। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी, हम दोनों एक साथ अंदर चले गए। मैंने ही 20-21 फ्लोर का बटन दबा दिया। बेटा आप अकेले रहते हो? जी आंटी। खाना खुद बनाते हो या मेड से बनवाते हो? मैं खाना खुद बनाती हूँ, मेड सफाई और बर्तन के लिए रखी हुई है। सब लोग सोचते हैं कि जॉब वाली लड़कियाँ काम नहीं करती, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं सब काम कर लेती हूँ। सफाई भी छुट्टी वाले दिन अपने हिसाब से करती हूँ, कपड़े भी छुट्टी वाले दिन धोती हूँ। उसका फ्लोर आ गया। मैंने मन में सोचा, कितनी अच्छी लड़की है, साफ और स्पष्ट बोलती है, खाना भी खुद बनाती है, सफाई भी करती है और कपड़े भी धोती है। नहीं तो जॉब वाली लड़कियाँ कहाँ करती हैं ये सब काम। मैं मन ही मन मुस्कुराई कि काश यह मेरी बहू बन जाए तो खूब जमेगी हम दोनों की, जब सास बहू साथ साथ बैठेंगी। अब धीरे धीरे हम दोनों की सुबह शाम नियमित मुलाकात होने लगी। हम दोनों की खूब जमने लगी। अब हम एक दूसरे की आदतों, पसंद नापसंद और व्यवहार भी समझने लगे थे, इसलिए एक दूसरे से कुछ कहे बिना एक दूसरे की बात समझ जाते थे। अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमारी आपस में। फ़ोन पर खूब बातें भी होने लगी थीं। जब भी उसे ऑफिस से आने में देर हो जाती तो मैं चिंतित हो उठती और उसे फ़ोन करती तो वह झल्ला कर बोलती कि आप भी ना, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़े ही हूँ। और जब मुझे कभी कोई तकलीफ़ हो जाती और वह मेरी चिंता करती, तो मैं भी गुस्से से कहती कि मैं कोई छोटी बच्ची थोड़े ही हूँ जो मेरी चिंता कर रही हो। मुझे लिखने का शौक़ था, उसे पढ़ने का। बस उसकी एक आदत मुझे बुरी लगती थी, उसका देर रात तक जागना। जब मैं कुछ कहती तो वह बोलती, आंटी दिन में तो ऑफिस की वजह से टाइम नहीं मिलता, इसलिए रात में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने हमें देर रात जागने पर मजबूर कर दिया है। आप इन तीनों को ही कोसिए, मुझे नहीं। वैसे आपके भी तो ये दोस्त हैं। जब वह हंसकर यह कहती तो मैं भी अपनी हंसी रोक नहीं पाती थी कि बात तो वह सही कह रही है। मैं भी तो देर रात घुसी रहती हूँ फेसबुक और व्हाट्सएप में। उसे मेरी एक आदत पसंद नहीं थी और वह थी बेवजह की टोका टाकी। मैंने कहा, तुम बच्चों में अभी समझ नहीं है, इसलिए समझाना ज़रूरी होता है, जिसका तुम लोग गलत अर्थ लगाकर उसे टोका टाकी कहते हो। बात तो आपकी सही है, लेकिन हर वक्त टोका टाकी, ऐसा लगता है जैसे 24 घंटे कोई सिर पर सवार है।
उसकी बात सुनकर लगा सही कह रही है यह। धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। एक सुबह वह उदास स्वर में बोली, आंटी मुझे जल्द ही यह फ्लैट छोड़ना होगा, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड चाहता है कि मैं उसके साथ किसी दूसरी सोसाइटी में रहूं। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया, साथ ही उसे बहू बनाने का सपना भी। बेटा बुरा न मानो तो एक बात बोलूं? जी जरूर बोलिए। शादी से पहले इस तरह साथ रहना गलत है। आंटी वह चाहता है कि कुछ समय हम साथ गुजारें, जो यहाँ संभव नहीं है। उसे यहाँ क्या परेशानी है मालूम नहीं। कल शाम को वह मुझे एक कॉफ़ी हाउस में मिलेगा। आप भी वहाँ आइए और उसे यह बात समझाना कि वह जल्द शादी करे, क्योंकि मैं भी इस तरह अब मिल नहीं सकती। नहीं बेटा, मैं कौन हूँ समझाने वाली? मैं क्यों टोका टाकी करूँ? तुमने ही तो टोका टाकी के लिए मना किया है। आंटी जब बच्चे गलत राह पर जा रहे हों तब बड़ों की टोका टाकी जायज़ है। ठीक है, वह कब आ रहा है? कल आप शाम 8 बजे कॉफ़ी हाउस आ जाइए। मैं आपको लोकेशन भेज दूँगी। शाम के खाने की तैयारी करके कॉफ़ी हाउस जाने के लिए कैब बुक कर ही रही थी कि बेटे का फ़ोन आ गया। मम्मी देर से घर आऊँगा, एक दोस्त के साथ कहीं जा रहा हूँ। कैब में बैठते ही मन में एक हुक उठी कि काश यह मेरी बहू बन जाए। कॉफ़ी हाउस पहुँचते ही वहाँ अपने बेटे को देखकर मैं खुशी के अतिरेक से चिल्ला पड़ी, तू यहाँ? तू ही परी का बॉयफ्रेंड है क्या? परी? हाँ, पर माते आपको ये सब कैसे पता? और आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको परी के बारे में वह सकपकाया। जब तक परी भी आ गई। आप इसे जानती हैं आंटी? वह हकलाते हुए बोली। इसे क्या, इसके पूरे खानदान को जानती हूँ मैं। इसने ही मेरी कोख से जन्म लेकर मुझे माँ बनने का गौरव प्रदान किया है। लेकिन आपने कभी जिक्र नहीं किया अपने साहबजादे का। परी मुस्कुरा कर बोली, हाँ माँ, आपने भी कभी मुझे नहीं बताया कि यह आपकी दोस्त है। बेटा भी अचरज भरे स्वर में बोला, बेटा माँ हूँ तुम्हारी। तुम धीरे धीरे देर रात जो फ़ोन पर बतियाते थे, मुझे तभी शक हो गया था कि कुछ तो है। थोड़ी सी मशक्क़त करने पर मैंने तुम दोनों की प्रेम कहानी जान ली और भविष्य में अपनी बहू के साथ तालमेल स्थापित करने के लिए यह सब नाटक रचा और तुम दोनों को भनक भी नहीं होने दी। जय हो माते, आपको तो सीआईडी में होना चाहिए। कहते हुए वह मेरे कदमों में झुक गया। परी भी बोली, मान गए आपको होने वाली सासू माँ उर्फ सीआईडी प्रद्मन, और मेरे गले से लग गई। काश यह मेरी बहू बन जाएगा। मेरा सपना पूरा हो गया था। मेरा बेटा अब तक मामला छिपा रहा था, क्योंकि परी की जात कुछ और थी और हमारी ऊंची थी। बेटा घबरा रहा था कि मैं इनकार न कर दूं, मगर मैं तो उसे कब की बहू मान चुकी थी। और फिर असली मोहर लगाने के लिए मैंने उसके माता पिता को जल्दी ही अपने घर आने के लिए निमंत्रित कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।